हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरी दत्त और आप देख रहे हैं आई टेक बेस्ट प्रैक्टिस। रिसेंटली मेरे सिस्टम के सी ड्राइव में एक फोल्डर था जो काफ़ी पहले से पड़ा था और मेरे यूज़ का भी नहीं था। शायद 2-3 महीने पहले मैंने अपना सिस्टम रीइंस्टॉल किया था, तब क्रिएट हुआ होगा। तो मैंने सोचा इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ। बट जैसे ही मैंने इस फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश की तो ऑलमोस्ट इस फोल्डर की सभी फाइलें तो डिलीट हो गई, लेकिन लास्ट में जाके स्टक हो गया और आई रिसीव्ड एन एरर मैसेज, द फाइल नेम वुड बी टू लॉन्ग फॉर डेस्टिनेशन फोल्डर। और आगे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आता है, फोल्डर यहीं का यहीं रहता है। आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा, व्हाई डिड दिस हैपन एंड इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। फिर मैंने सोचा इस फोल्डर के अंदर जाके जो फाइल प्रॉब्लम कर रही है उस फाइल को डिलीट कर देना चाहिए। मैंने फोल्डर को ओपन किया, यूजर फोल्डर आया, मैंने यहां से ट्राई करता हूं, सेम एरर मैसेज। उसके बाद इस फोल्डर के और अंदर जाते हैं, यहाँ पे मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, यस करता हूँ, बट सेम एरर मैसेज। इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई फाइल नजर नहीं आती, इट मीन्स कोई हिडन फाइल है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले हिडन आइटम को अनेबल कर लेता हूँ। एप्स डेटा है, मैं इसको डिलीट मारता हूँ, नो प्रोग्रेस। इसके अंदर जाता हूँ, लोकल, यहाँ डिलीट मारता हूँ, नो प्रोग्रेस। इसके अंदर जाता हूँ, फिर एक फोल्डर आता है, इसको डिलीट मारता हूँ, नो प्रोग्रेस। फिर इसके अंदर जाता हूँ, फिर एक और फोल्डर आता है, मैं उसको भी डिलीट मारने की कोशिश करता हूँ, बट नो प्रोग्रेस। एंड देन इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, यहां डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, नो प्रोग्रेस। और डेप्थ में जाते हैं, देन कैश का फोल्डर आता है, इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, नो प्रोग्रेस। और उसके अंदर फिर फोल्डर के अंदर जाते हैं, फिर एक और फोल्डर आता है, मैं इसको भी डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, नो प्रोग्रेस। बट आप इसके साथ देख सकते हैं कि ये पाथ काफी लंबा होता जा रहा है। कोई बात नहीं, इस फोल्डर के अंदर भी चलते हैं। तो अब यहां पर एक फाइल आई है, अब मैं इस फाइल को डिलीट करने की कोशिश करूंगा। जैसे इस फाइल को डिलीट करने की कोशिश करता हूं तो सेम एरर मैसेज मेरे को यहां पर रिसीव होता है। अब कुछ बात यहां पर समझ में आई। एक्चुअल में विंडो फाइल नेमिंग सिस्टम में टोटल नेम कैन नॉट बी एक्सीड 259 कैरेक्टर्स। इसमें फोल्डर नेम, फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन इंक्लूड होता है, और शायद मेरे सिस्टम फोल्डर में ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है। सो इस केस में मैं फाइल डिलीट करने की कोशिश करता हूं तो आई रिसीव दिस एरर मैसेज। इसके अलावा मैं इस फाइल की लोकेशन पे आके मैं इस पे राइट क्लिक करके रीनेम करने की कोशिश करता हूं तो मेरे को रीनेम करने का ऑप्शन नहीं आता, डिलीट करने का ऑप्शन तो पहले से नहीं आ रहा था। नाउ इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको कुछ मेथड बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इस फाइल का नाम चेक करते हैं कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं फाइल का नाम, सबसे पहले फाइल का पाथ देखते हैं, फिर फाइल का नाम देखते हैं। तो डेफिनेटली ये 259 कैरेक्टर से ज्यादा ही है। दैट्स वाई द रीजन वी आर नॉट एबल टू डिलीट दिस फाइल। अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इस फाइल के पाथ को हमें छोटा करना है। फाइल के पाथ को छोटा करने के लिए हम डायरेक्टली इस फाइल को ट्राई करते हैं डी ड्राइव में मूव करने की। मैं इसको ड्रैग करता हूं और डी ड्राइव में मूव करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं इस फाइल को मूव ही नहीं कर पाता हूं। तो यहां से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपके केस में फाइल मूव हो जाए और आप उसके बाद डिलीट कर पाए, तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखिए। सेकेंड ऑप्शन, आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए। कई बार क्या होता है कि रीस्टार्ट करने के बाद भी ये वर्क कर जाता है, बट मेरे केस में मैंने रीस्टार्ट करके ट्राई किया था बट वो काम नहीं किया। तीसरा ऑप्शन, हो सकता है आप 7zip कंप्रेशन यूटिलिटी यूज करते हो, वहां से आप इस फाइल को इजीली डिलीट कर सकते हैं। मैंने ये मल्टीपल सिस्टम में ट्राई करके देखा है। मैं एक बार 7zip खोल के आपको दिखा देता हूं। ये 7zip फाइल मैनेजर है। यदि आपके सिस्टम में नहीं है तो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफी अच्छी फ्रीवेयर यूटिलिटी है किसी भी फाइल को कंप्रेस या अनकंप्रेस करने के लिए, बट ये यूटिलिटी आपको इस प्रॉब्लम के लिए काफी यूजफुल हो सकती है। तो आप डायरेक्टली इस फाइल के अंदर जाके फोल्डर पाथ पे चले जाइए और
और यहां पर पहुंचकर आप डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं और देन फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं। ये ऑल केसेस में वर्क करती है, बट इस वीडियो में आपको मैं 7zip के थ्रू डिलीट करके नहीं बताऊंगा। मेरे पास एक अदर ऑप्शन है जिसके थ्रू हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूं, बिकॉज हो सकता है 7zip सॉफ्टवेयर आपके पास ना हो या बहुत से और यूजर हो सकते हैं जो 7zip सॉफ्टवेयर को यूज ना करते हो। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जो 100% काम करेगा। उसके लिए मैं विंडो एक्स की प्रेस करके कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाता हूं, देन इस फोल्डर के कंप्लीट पाथ पे चलते हैं। पहले मैं सी प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूं, उसके लिए मैं टाइप करता हूं cd/enter। देन यहां पर आपको कमांड टाइप करनी है subst और उसके बाद एक ड्राइव लेटर असाइन करना है। सपोज दैट मैं ड्राइव लेटर असाइन कर देता हूं k:। एक्चुअल में ये कमांड करती क्या है कि आपके लॉन्ग पाथ को शॉर्ट करके एक वर्चुअल डिस्क बना देती है। तब विंडो का स्टैंडर्ड यहां पर अप्लाई नहीं होगा, जिसमें फॉलो करता है कि सिस्टम नेम कैन नॉट बी एक्सीड 259 कैरेक्टर्स। अब इस कमांड में सबसेट स्पेस k: डालने के बाद हम इस फाइल का कंप्लीट पाथ टाइप कर देते हैं। ये मेरा कंप्लीट पाथ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और कमांड विंडो पे जाके पेस्ट कर देता हूं। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास एक k ड्राइव की वर्चुअल डिस्क बन के आ जाएगी। तो मैं एंटर करता हूं। अब आपके पास k ड्राइव नाम की एक वर्चुअल डिस्क क्रिएट हो गई है एंड देन इसका पाथ भी छोटा हो गया है। तो मैं डायरेक्टली k ड्राइव के अंदर चलता हूं। उसके लिए टाइप करेंगे k: एंटर। अब मैं k ड्राइव के अंदर आ गया और मैं dir प्रेस करके एंटर करता हूं तो आपके सामने नीचे की तरफ कंप्लीट फाइल दिखा रहा है। अब इसको डिलीट करने के लिए हम प्रेस करते हैं del स्पेस 0 टैब मार देते हैं तो कंप्लीट फाइल का नाम आ जाता है। देन एंटर करते हैं तो आपकी ये फाइल डिलीट हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी फाइल डिलीट हो गई है। अब हम इस फोल्डर को भी कंप्लीटली डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं व्यू पे जाके हिडन आइटम पे जो चेक लगाया था मैं इसको हटा देता हूं एंड देन सी ड्राइव में चलते हैं। देन विंडो डॉट होल्ड करके फोल्डर बना हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करता हूं। बट यहां पर मेरे को एक मैसेज आया है द एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज फोल्डर और फाइल इट इज ओपन इन अनदर प्रोग्राम। इट मीन्स मैंने k ड्राइव अभी तक ओपन किया हुआ है, मैं k ड्राइव से एग्जिट कर देता हूं। मैं सी ड्राइव में आ जाता हूं। इसके बाद मैं कमांड चलाता हूं subst k:/d। तो इट मीन्स ये वर्चुअल डिस्क का पाथ मेरे सिस्टम से डिलीट हो जाएगा एंड देन मैं k ड्राइव से भी एग्जिट होके आ गया हूं। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और उसके बाद हम दोबारा ट्राई करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट पाथ मेरा रिमूव हो चुका है। तो फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको 4 तरीके बताए जिसको आप ट्राई करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस फाइल को किसी दूसरे ड्राइव में मूव करने की कोशिश करो। यदि मूव हो जाती है तो वेल एंड गुड, देन वहां से उसको डिलीट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन था सिस्टम को रीस्टार्ट करके देख लो। यदि वो भी काम नहीं करता तो नेक्स्ट 2 ऑप्शन आपको 100% काम करेंगे। जैसे 7zip पे जाके आप डायरेक्टली इस फाइल को डिलीट करने की कोशिश करो तो डिलीट हो जाएगी। यदि आपके पास 7zip नहीं है तो आप subst कमांड को यूज करके अपनी फाइल को डिलीट कर सकते हो या फिर रीनेम भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। Thank you for watching. Stay tuned for next video.